हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप UP-SSC PAT एग्ज़ाम या फिर UP-SSC मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवा पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी आपके सामने जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिण ओर स्थित है। आपको बताना है ये जो खारे पानी की झील है चिल्का झील, और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। वो पानी जो है खारे पानी की झील, वो यहाँ पर डेल्टा पूछा जा रहा है, मतलब किस नदी की डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। ऑप्शन देख लीजिएगा, बैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबलंगा डेल्टा या फिर महानदी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है ये खारे पानी की झील। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? आपको बताना होगा कि पीयूष ग्रंथि जो है वह शरीर के किस स्थान पर पाई जाती है। ऑप्शन है उदर, हृदय, मस्तिष्क, गर्दन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इस प्रकार याद रखिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? आपको बताना जो लघु हिमालय है उसमें सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत पर्वतमाला, पीर पंजाल पर्वतमाला या फिर शिवालिक पर्वतमाला। तो जो लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है आपका पीर पंजाल पर्वतमाला। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? आपको बताना है विश्व में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है अल्बस, हिमालय काराकोरम, एंडीज या फिर तिब्बत। तो जो विश्व की बात की जा रही है, यहाँ भारत की बात नहीं की जा रही है, विश्व की बात की जाएगी तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी एंडीज जो है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर्वत की वो सबसे बड़ी श्रृंखला है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से हाइजीन का अर्थ है। आपको बताना है कि हाइजीन का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन आप सबके सामने है, तो देर किस बात की, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, स्वच्छता, टीकाकरण, प्रदूषण या फिर अच्छा कार्य। तो हाइजीन जो है वो स्वच्छता से संबंधित है, यानी इसका अर्थ होता है हाइजीन का स्वच्छता। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? आपको बताना है कि किस देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व सीट की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन देख लीजिएगा, 39, 85, 109, 131। तो ये है ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी 131 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मसूड़ों का पर्दाह कहलाता है। आपको बताना होगा
कि मसूड़ों का पर्दा यानी मसूड़ों में सूजन जो आती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस या फिर ओटासाइटिस मोडिया या फिर पायरिया। तो मसूड़े के पर्दा को जिंजिवाइटिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर इसका होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पोलियो की रोकथाम हेतु निम्न में से कौन सी वैक्सीन उपयोग में ली जाती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, आपके सामने है, ओपीवी, पेंटावैलेंट, आईपीवी या ए एंड बी दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यानी ए और बी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको ओपीवी और पेंटावायलेट में क्या है? पेंटावायलेट, ओपीवी तो आप लोग जानते हैं ओरल पोलियो की, लेकिन पेंटावायलेट में 5 वैक्सीन होती है, उसमें एक वैक्सीन आपकी ये भी शामिल है। तो इस प्रकार राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। काली खांसी किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संक्रामक बीमारी जो काली खांसी जो है संक्रामक बीमारी है और ये बैक्टीरिया द्वारा फैलती है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से दूषित जल के सेवन द्वारा संचारित होने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि दूषित जल के सेवन से कौन सी बीमारी संचारित होती है यानी फैलती है। ऑप्शन है हैजा, अमीबाइसिस, हेपेटाइटिस ए, उपर्युक्त सभी। तो जल द्वारा होने वाली बीमारी है ये सभी, यानी ये सभी बीमारियां जल के द्वारा होती है, जल के सेवन से होती है, दूसरे जल के सेवन से होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से नियंत्रण का उपाय है, आपको बताना है। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, निम्न में से हैजा नियंत्रण का उपाय है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से नियंत्रण का उपाय है, यहाँ पर हैजा शब्द छूटा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिएगा, रोगियों के शुरुआती अवस्था का पता लगाना, विसंक्रमण, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, उपर्युक्त सभी। तो हैजा की बीमारी में आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इन सभी पर नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार हेतु कौन सी थेरेपी उपयोग में ली जाती है? आपको बताना है कुष्ठ रोग के उपचार में कौन सी थेरेपी ली जाती है। ऑप्शन है डॉट्स थेरेपी, एमडीटी, एआरटी, ईसीटी। तो इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी है एमडीटी यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संक्रमण किनके द्वारा फैलता है? आपको बताना है जो इन्फेक्शन होता है वो किनके द्वारा होता है। ऑप्शन है संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, संक्रमित सुई के उपयोग द्वारा, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी के द्वारा संक्रमण होता है, चाहे वह संक्रमित रक्त या ब्लड चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई का उपयोग से और इन सभी से होता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन टिटनेस से बचाती है? ऑप्शन देख लीजिएगा, पेंटा5, डीपीटी, टीटी या फिर ये सभी। तो टिटनेस को टीटी वैक्सीन जो है वो बचाती है। इसका फुल फॉर्म होगा टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से बचाती है? ऑप्शन है पेंटा5, हेपेटाइटिस बी, टीटी या फिर ये सभी। तो आप सबने पढ़ा होगा
थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हेपेटाइटिस बी जो है एट द बर्थ दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डिप्थीरिया के निदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली विधि है। यहाँ पर टेस्ट की बात की जा रही है, यानी डिप्थीरिया के निदान के लिए कौन सी टेस्ट या विधि ली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, सिक टेस्ट, ईसीटी टेस्ट या फिर मल्टी ड्रग्स थेरेपी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सिक टेस्ट का उपयोग किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है। ऑप्शन है एलिजा टेस्ट, सिक टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट या फिर मल्टी ड्रग्स थेरेपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेप्रोमिन टेस्ट। कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पीपीआई का संबंध है। ऑप्शन है क्षय रोग के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या फिर पोलियो के नियंत्रण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोलियो के नियंत्रण से संबंध है पीपीआई का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 30 जुलाई, 28 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 31 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30 जुलाई को अभी हाल ही में मानव तस्करी दिवस मनाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।